हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक टॉपिक है ये। तो यहाँ पर लिखते हैं यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। वैसे ये सब ने ही पढ़ रखा होता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिस और दैट के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस एंड दैट। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो दिस है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? पास की चीज़ों के लिए। तो नियर, पास के लिए यूज़ किया जाता है किसका? दिस का। और जो दैट है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? दूर की चीज़ों के लिए, डिस्टेंस के लिए, या बोल सकते हैं फार अवे। ठीक है, तो दूर के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट का यूज़ किया जाता है। और इनके लिए हम पहचानेंगे कैसे? अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो वो क्या बोल रहा होगा? दिस बोलेगा, तो यह बोलेगा हिंदी में। अगर हिंदी में इसका ही देखें ट्रांसलेशन कैसे होगी दैट का, वह। और ये दोनों ही होते किस लिए हैं? सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। एक चीज़ की जब बात हो रही होती है तब क्या यूज़ होता है? दिस का यूज़ या दैट का यूज़ होता है। तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब लगती है इज़। ठीक है, प्रेजेंट की अगर बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही होगी तो वॉज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा मैंने आपको चार्ट बनवा दिया है कि दिस का यूज़ पास्ट के लिए होता है, यह बोलता है। और दैट का यूज़ दूर की चीज़ों के लिए होता है, किसी पर्सन कोई दूर है उसके लिए यूज़ होता है, चीज़ों के लिए यूज़ होता है बेसिकली कह रही है। तो दूर के लिए यूज़ होता है और वह बोला जाता है। ये दोनों ही क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सिंगुलर के लिए ही यूज़ किया जाता है। इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है वो इज़ होती है अगर प्रेजेंट की बात है। अगर पास्ट की बात हो रही होती है तो वॉज का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस नंबर 1 बहुत बेसिक सेंटेंस होते हैं इसमें, जैसे दिस इज़ अ बुक। तो मैंने बताया एक चीज़ के लिए होता है, तो इसमें ए भी आ रहा है, बेसिकली बताया ही गया है आपको सेंटेंस में। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। तो दिस क्या हो रहा है? यह है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं अगर, मतलब ये पास है। ठीक है, दैट इज़ एन इंक पॉट। तो ये दैट किस लिए यूज़ हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ क्या है? दूर है इससे। दैट इज़ एन इंकपोर्ट, जो स्पीकर बोल रहा है ये उससे दूर है। दैट इज़ एन इंकपोर्ट, वह एक इंकपोर्ट है, मतलब दवात है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लेते हैं। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ये क्या है? पास में है। ठीक है, यहाँ भी लिख देती हूँ, ये क्या है? पास की बात हो रही है, दिस है तो। ठीक है, यह मेरा घर है। मैं अपने घर के पास खड़े होकर बोल रही हूँ यह मेरा घर है, जिससे वो दिख रहा होता है। ठीक है, अगर हम दूर की बात करते हैं तो दैट का यूज़ होता है। जैसे ले लेते हैं, दैट इज़ माई मोबाइल। तो ये क्या है? दूर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है मोबाइल। तो दैट इज़ माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल है। ठीक है, फोर्थ है ये, मैंने सिक्स्थ बना दिया। फिफ्थ सेंटेंस लेते हैं। दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया, यह इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा है। तो क्या हो रहा है? पास है, पास में है वो। तो मैं इसको बता रही हूँ, दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस किस लिए यूज़ होता है? नियर के लिए। दैट किस लिए यूज़ होता है?
डिस्टेंस के लिए अगर इसका ही पास्ट में सेंटेंस एक एक बनवा के दे देती हूँ, जैसे दैट वॉज माई वॉच, वह मेरी घड़ी थी। देखिए यहाँ पे सिंगुलर ही हो रहा है और वह के लिए ही यूज़ हो रहा है और दूर के लिए यूज़ हो रहा है। बस क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही दिस का अगर देखना होगा तो दिस वॉज माई ओल्ड हाउस, ये क्या कह रहा है, दिस वॉज माई ओल्ड हाउस, यह मेरा पुराना घर था, ठीक है। तो इसमें पास्ट की बात हो रही है। अब क्या देखते हैं, दिस और दैट देखा, अब देखते हैं दीज और दोज। दीज एंड दोज का यूज़ किया जाता है। तो दीज मतलब क्या होता है, ये, और ये भी यूज़ किस लिए किया जाता है, पास के लिए, नियर, ठीक है। और दोज मतलब क्या होता है, वे, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस या फिर दूर की चीज़ों के लिए किया जाता है। और ये दोनों क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं ये, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ अगर किसकी बात करें, वर्ब कौन सा यूज़ होता है, तो अगर प्रेजेंट है तो वर्ब कौन सा यूज़ होगा, आर, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अगर वर यूज़ हो रहा है इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट में वर, प्रेजेंट में आर। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मोर देन वन थिंग, ठीक है। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज और दोज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज आर बुक्स। देखिए यहाँ पे ए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, दोज का ले लेते हैं, दोज आर कॉपीज, दोज आर कॉपीज, वह कॉपियाँ हैं, ठीक है, वह कॉपीज हैं। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, दीज आर मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी थिंग्स ले लेते हैं या फिर रिंग्स ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, दीज आर मैनी रिंग्स, ठीक है। एक फोर्थ सेंटेंस और देख लेते हैं, दोज का, दोज आर योर बुक्स, इसी का बना दिया मैंने, दोज आर योर बुक्स, वह तुम्हारी किताबें हैं। अगर हम इनका पास्ट में यूज़ करेंगे तो कैसे बनेगा, दीज वर योर बुक्स, वह तुम्हारी किताबें थीं। अगर दोस्त का लेंगे, ये तुम्हारी किताबें थीं। अगर दोस्त का लेंगे तो कैसे बनेगा, दोज वर योर कॉपीज़, वह तुम्हारी कॉपियाँ थी, ठीक है। पास्ट में किया गया है इनका यूज़। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दीज, दैट, दीज, दोस्त का यूज़ करना सीखा है। बहुत बेसिक टॉपिक है ये, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो दीज और दैट का यूज़ किस लिए किया जाता है, दीज का पास के लिए सिंगुलर होता है, ये दैट भी सिंगुलर होता है, दूर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें वर्ब कौन सी यूज़ होती है, इज़, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने सेंटेंसेस देखे थे, देखिए सब में इसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये एक ही चीज़ की बात हो रही है, चाहे वो एक क्या हो, पास हो या फिर दूर हो। पास्ट में क्या होता है, वॉज का आ जाता है, ठीक है। पास्ट में क्या होता है, वॉज। अब क्या आया, दीज और दोज आया, तो ये और वे, ये भी लेकिन होता है क्या है, पास के लिए और दूर के लिए। बस इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होती है, प्लूरल की बात हो रही होती है। तो प्लूरल के साथ क्या होता है,
वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। प्रेजेंट है तो कौन सा, आर। अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वर का यूज़ होगा। ठीक है, बस आपको बेसिक यही याद रखना है कि सिंगुलर है तो इस, प्लूरल है तो आर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।